सरकार द्वारा हाल ही में नया कृषि अध्यादेश पारित कराकर कानून का रूप देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसका विरोध आम किसानों और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में विगत 25 सितंबर को कृषि अध्यादेश के विरोध सहित अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति एवं महामहिम राज्यपाल के नाम अनुविभागीय दंडाधिकारी घनसौर को सौंपा गया। सरकार द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश 2020 एवं युवा विरोधी दमनकारी नीति के विरोध में ज्ञापन में बताया गया है कि कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा कानून 2020 किसानों के विरोध में पारित किया गया। इस अध्यादेश को वापस लिया जाए। पेट्रोलियम पदार्थों का निजीकरण सरकार अपने अधीनस्थ निर्धारित करे। देश की सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, उसे तत्काल रोककर सरकार संचालित करे। बिजली के दामों को कम किया जाए और निजीकरण समाप्त किया जाए। फसल बीमा की राशि के नाम पर देखने एवं सुनने में आया है कि 1 रुपए, 2 रुपए, 11 रुपए की राशि किसानों के खातों में डालकर किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए और युवा बेरोजगारों को रिक्त पदों में रिक्तियों की पूर्ति की जावे। देश एवं प्रदेश में विकास के नाम पर कहीं भी कल कारखाने लगाने, कहीं राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर बड़े बड़े वन अभ्यारण्य बनाकर तालाब तथा बिजली परियोजना के नाम पर हमेशा गरीब मजदूर आदिवासियों के गांव को उजाड़ दिया जाता है, जिसमें तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। संविधान की 5वीं अनुसूची प्रावधानों को धरातल में पालन कराया जाए। घनसौर शराब ठेकेदार द्वारा गांव-गांव में बेची जा रही है अवैध देशी एवं विदेशी शराब पर रोक लगाई जाए। कोरोना काल के दौरान शुरुआती दौर में प्रवासी मजदूरों के घर वापसी के दौरान मौत हुई है, उनका विधिवत सर्वे कराकर आश्रित पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा राशि दी जाए तथा सतत रोजगार मुहैया कराया जाए। कोविड-19 के तहत बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसमें रोकथाम की उचित व्यवस्था बनाई जाए। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री में शामिल संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा वन अधिकार संवैधानिक पट्टा वितरण कार्यक्रम के दौरान आदिवासी संगठनों को देशद्रोही कहकर संबोधित किया गया। मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री को तत्काल मंत्री पद से पृथक किया जाए। ज्ञापन सौंपने प्रमुख रूप से कुंवर शक्ति सिंह, गोगपा ब्लॉक अध्यक्ष मनीराम ककोड़िया, प्रदेश प्रवक्ता गोवर्धन सिंह राम, पूर्व मंडी अध्यक्ष राधेश्याम पड़ते, गोगपा राष्ट्रीय युवा मोर्चा महासचिव समरजीत सिंह सोलंकी, संतर वलारी, प्रदेश महामंत्री चेतलाल भगदिया, किसान मोर्चा संभागीय अध्यक्ष दीपक तिवारी, चंदन सिंह वरकड़े, हेम सिंह मरावी, वीर सिंह उइके, सुमतलाल मरकाम, प्रकाश मरावी, सुमतलाल मरकाम, शंभू कुर्राम सहित बड़ी संख्या में गोगपा कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। घनसौर से तरुण जैन की खास खबर, भारत सागर न्यूज, समाचार आपके द्वार। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के विरोध जो अभी प्रस्ताव पारित किया गया है, उसका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पुरजोर विरोध करती है। यदि इस बिल को तत्काल वापस नहीं लिया जाता केंद्र सरकार के द्वारा, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और दूसरी चीज़, मध्य प्रदेश शासन से बोलना चाहूँगा कि किसानों का बिना सर्वे के मुआवजा वितरण किया जाए। आज जो मक्के की हालत है, धान की हालत है, अति बारिश के कारण पूरी ज़मीन पर लेट चुकी है और सड़ने के कगार पर है। न इस ओर प्रशासन ध्यान दे रहा है और धन्य है हमारी इस बीजेपी सरकार और धन्य है हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार। इस घनसौर में एक भी नेता, न मंडल अध्यक्ष, न मंडल प्रतिनिधि, न ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस का, न विधायक प्रतिनिधि, कोई नहीं दिख रहा है इस किसान की समस्याओं को लेकर। आज हमारे बड़े भैया अजीत सिंह सिसोदिया के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे भी ऐसा ही हम लोगों का यदि कोई भी निराकरण प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नहीं होता है, तो आगामी शुक्रवार को हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। इतना के देखिए, आपने मुझे किसान की पीड़ा या किसान की स्थिति पर कुर्रत दिया है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं एक शिक्षित किसान हूँ, सक्षम किसान हूँ, पूरे नियमावली से अवगत किसान हूँ। और वर्तमान स्थिति परिस्थिति से मुझे ये महसूस हो रहा है कि देश में एक तरफ व्यापारी हैं और एक तरफ किसान हैं। सत्ता में बैठे अभी कल तक मोदी जी महाराज जो
अकबर के बाद बैठते बैठते आज दिल्ली की हुकूमत में बैठे हैं। पहले अंग्रेज बैठे थे, मुग़ल बैठे थे, अन्य अन्य जो बैठते आए, फिर सोनिया जी की सरकार बैठती आई और उसी तख्त में आज मोदी जी जो बैठे हैं। जैसे वो किसानों को चूसते आए हैं मुग़ल लोग, वैसे ही अंग्रेज़ों ने चूसा, वैसे ही धुर बनाया कांग्रेसियों ने, और आज ये मोदी सरकार वही काम कर रही है। यहाँ राम मंदिर बना के मंदिर अंदर में उलझा के और ये पूरा व्यापारीकरण करने में उतारू हो गए। जिस प्रकार जैसे आप पत्रकार बंधु अधिकांश किसानों से वर्ग से नहीं होगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आप इतना तो समझ सकते हैं जिस तरीके से हमारे स्टेशंस को, रेलवे स्टेशंस को, 100 स्टेशन को उन्होंने निजीकरण किया, उसकी डंस तो जान रहे हो ना। 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 में बिक रहा है, ये तो समझ रहे हो ना बहुत अच्छे से। अब वहाँ जो ठेकेदार है वही अपॉइंटमेंट करेगा, रोजगार वही देगा, वो तो आप समझ रहे हो ना। जो पहले यूनियन बन के दबा लेते थे, अपनी हक की मांग कर लेते थे कर्मचारी, वो अब नहीं कर पाएंगे। अब ये तो समझ रहे हो ना कि रेलवे स्टेशनों में एक व्यापारी की, एक दबंग ठेकेदार की व्यवस्था चलेगी और सबको मानना पड़ेगा। ऐसे ही कृषि बिल लाकर व्यापारियों के चरणों के अंदर किसानों की बही रख दी गई है। हम कितने भी सक्षम रहे, हम कितने भी पढ़े लिखे रहे, लेकिन हमारी वैसे भी आधी नहीं चलती थी। हमारे गल्ले का रेट, न्यूनतम रेट सरकार तय करती थी, उसके पहले भी। अब 100% तय करेंगे, बोएंगे काटेंगे भी हम लोग उसी के हिसाब से। तो अगर ये अध्यादेश बिल आ जाता है तो मैं तो आपके माध्यम से सभी किसानों से ये कहना चाहूँगा कि अब ओनी बोनी खेती बखरौनी छोड़ के व्यापार में उतरो। अब अन्नदाता बन के, माई बाप बन के अपने पेट पे लात ना मारे किसान। अगर ये बिल आता है तो व्यापार में उतरना पड़ेगा किसानी छोड़ के, और इस पूरे देश की आत्मा मर जाएगी। जब किसान मर जाएगा, खेती मर जाएगी, तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति मर जाएगी।